नमस्कार, आप देख रहे हैं किन्नी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं साकेत कोर्ट में और यहां हमारे पीछे बहुत सारे वकील मौजूद हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वकील चौथे दिन लगातार हड़ताल पर हैं और सरकार की तरफ से कोई आदेश वापसी जैसा कोई बात नहीं हुई है। अब हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ। सर, चौथा दिन है आज हड़ताल का और कोई भी ऐसा वापसी को लेकर कोई बात नहीं हुई, तो आगे अब आप लोग क्या करने वाले हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, चौथा दिन है लेकिन ऐसा वापसी अभी तक सरकार ने लिया नहीं है। लेकिन सरकार से हमारी मीटिंग चल रही है। कल भी हमारी सीएम साहिबा से मीटिंग हुई थी कोऑर्डिनेशन कमेटी की और उन्होंने कहा था कि इस मुद्दे को लेकर होम मिनिस्टर साहब से मिलेंगी और कल वो मिली और वहाँ से होम मिनिस्टर साहब ने एक अपने मिनिस्टर को अपॉइंट किया है इस मामले को सुलझाने के लिए, भूपेंद्र यादव जी के। उनसे आज हमारी 12:30 बजे मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की। अभी हम वहीं निकल रहे हैं, देखते हैं वहाँ से क्या आता है। लेकिन हाँ, अभी तक कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट हमारे पास नहीं आया है। उन्होंने इस डिसीजन को वापस लिया नहीं है, तो हमने साफ शब्दों में सीएम साहिबा से भी कह दिया था कि हम स्ट्राइक विड्रॉ नहीं करेंगे जब तक ये नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होगा। और आज भी देखते हैं मीटिंग में क्या होता है। अगर वो नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमें स्ट्राइक करने में कोई हेजिटेशन नहीं है और हमारा हेजिटेशन और ज़्यादा उग्र होगा। अब अगर ये नहीं मानते तो हम एलजी साहब के आवास का घेराव करना हो, सीएम साहब का घेराव करना हो, इंडिया गेट जाम करना हो, हम सब चीज़ के लिए तैयार है और हम इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ कराने के लिए हर भरसक प्रयास करेंगे। आप लोग का कहना है कि आम जनता के लिए आप ये स्ट्राइक कर रहे हैं, पर जिस तरह से 4 दिन से हड़ताल जारी है तो फिर जिन लोगों की सुनवाई होनी है वो नहीं हो पा रही, तो ये भी काम रुक रहा है। बिल्कुल काम रुक रहा है। जनता को भी पता लग रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जनता हमारी सोई हुई है। जनता को जगाने के लिए जो काम कर रहे हो वो वकील समाज कर रहा है, हम कर रहे हैं। जनता को भी नहीं पता, जनता बड़ी भोली होती है, उन्हें नहीं पता होता उनके अधिकारों को किस तरीके से हनन हो रहा है। अभी उन्हें इस नोटिफिकेशन के बारे में भी नहीं पता, जिसको हम आपके द्वारा हो, स्ट्राइक के द्वारा हो या कोर्ट में बोलने के द्वारा हो, लोग जब आते हैं उनको भी हम सबको समझाते हैं कि ये जो कानून है ये आप लोगों के खिलाफ है, आपके अधिकारों के खिलाफ है, न्याय के खिलाफ है और इस तरह के न्याय के खिलाफ किसी भी कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। और जनता भी धीरे धीरे हमारे साथ जुड़ रही है। अगर पुलिस साक्ष्य अपने स्टेशन से देती है तो क्या कुछ नुकसान और हो सकते हैं? बिल्कुल नुकसान होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी जो पुलिस वाले उस केस में विटनेस होते हैं, जो स्टेट केस होता है जिसमें पुलिस चार्जशीट फाइल करती है, पुलिस का डेली हम देखते हैं कि चार्जशीट झूठी चार्जशीट फाइल करती है, झूठे गवाह लाती है। अगर उन गवाहों की गवाही भी पुलिस स्टेशन से होते रही तो कन्विक्शन रेट बढ़ेगा। एलजी साहब का ये जो नोटिफिकेशन है वो इसके तहत ही है कि इसके तो सीधा चार्जशीट फाइल करो और कन्विक्शन कर दो। तो जो फेयर ट्रायल का जो हमारा राइट है वो कर्टेल होता है, उसके खिलाफ हम है कि अगर इस तरह से कोर्ट पुलिस स्टेशन से गवाही होने लगी जो क्रॉस एग्जामिनेशन विटनेस का ढंग से नहीं हो पाएगा, इवन जो एविडेंस जो प्रोड्यूस करने होते हैं कोर्ट में, विटनेस को दिखाने होते हैं, वो सारी चीज़ें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं हो सकती, क्योंकि डिफेंस लॉयर यहाँ होगा, जज साहब यहाँ होंगे और विटनेस बैठा होगा पुलिस स्टेशन में। तो इस तरह से कोई भी जो फेयर ट्रायल है वो नहीं हो पाएगा, एविडेंस ठीक से नहीं हो पाएगा। इसी चीज़ के हम खिलाफ हैं। आपको लगता है लगातार 4 दिन हो गए हैं तो इस हड़ताल का कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। सरकार में खलबली मच चुकी है, ऐसा नहीं है, सरकार को सब पता है। सारे लीडर्स के हमारे, जैसे हमने पहले स्ट्राइक की कॉल दी तो हमें सबसे पहले दिल्ली के जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनके वहाँ से कॉल आया, हम उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने भी कहा, उन्होंने से मीटिंग करी, उन्होंने भी कहा हम इस मुद्दे को आगे ले जाएंगे। दोबारा जब हमने स्ट्राइक की कॉल करी तो सीएम साहिबा ने बुलाया और आज तीसरी बार होम मिनिस्टर तक पहुँच चुकी है। तो सरकार में पूरी खलबली है और वो भी करना चाह रहे हैं। लेकिन कोई भी कानून वो चाह रहे हैं कि वकील मान जाएंगे, तो हमने सरकार को सीधा क्लियर चेतावनी दे दी है कि जब तक ये नोटिफिकेशन विड्रॉ नहीं होगा वकील मानने वाले नहीं हैं। इस काले कानून को वापस लेने के बाद ही वकील शांत होंगे। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से एलजी साहब की तरफ से आदेश आया है और वकील हड़ताल पर बैठे हैं, तो क्या लगता है इन सब चीज़ों से आम जनता का विश्वास न्याय से नहीं उठेगा? बिल्कुल उठ रहा है, न्याय से विश्वास उठ रहा है, क्योंकि अगर अब जनता को भी पता लग रहा है कि अगर इस तरह के कानून बनने लगे तो उन्हें न्याय कहाँ से मिलेगा। न्याय कैसे मिलता है? न्याय मिलता है वकीलों के थ्रू। अगर किसी बेगुनाह को कोर्ट में केस फाइल कर दिया जाए तो वकील ही होते हैं जो उसे कोर्ट से बचा के लाते हैं। और अगर इस तरह के कानून बनते हैं तो हमें भी उन्हें बचाने में बहुत डिफिकल्टी होगी, क्योंकि सारे एविडेंस अगर पुलिस के थ्रू इस तरह से होने लगे तो कन्विक्शन होगी हर केस में और न्याय नहीं मिलेगा। इस न्याय के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और जनता को मिल रही है, तो जनता भी हमारे साथ जुड़ रही है कि बिल्कुल वकील ठीक कर रहे हैं और हम उन्हीं की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस काले कानून को वापस करवाए के रहेंगे। क्या आपको सभी बार एसोसिएशन का सपोर्ट मिल रहा है? बिल्कुल, मैं बता दूं, हमारी सारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की एक कमेटी होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिसमें सारी बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी इन्वॉल्व होते हैं। उसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ कोऑर्डिनेशन कमेटी का। और सारी दिल्ली की जिला अदालतें इन्होंने मिलकर इस स्ट्राइक का डिसीजन लिया था। उसके बाद हमारे को जो सपोर्ट कर रहे हैं हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी हमें सपोर्ट किया है। और सरकार को लेटर उन्होंने अपनी तरफ से लिखा है कि
आपने जो कानून किया पास किया उसमें आपने किसी भी स्टेक होल्डर से कोई भी बातचीत नहीं करी, वकीलों को इन्वॉल्व नहीं करा, इसलिए कानून गलत है। कोई भी अगर ऐसा कानून अगर न्याय से रिलेटेड हो, कोर्ट से रिलेटेड हो, तो पहले भी ऐसा होता आया है कि हमारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल दिल्ली के मेंबर्स को वो इन्वॉल्व करते थे, लेकिन इस कानून को बनाते हुए उन्होंने किसी की कोई राय नहीं ली और ये कानून इसीलिए गलत बना। और सारी बार इवन एनसीआर की, जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया की जो बार है हमारी, उन्होंने भी लेटर निकाल दिया, सारी दिल्ली के सारे इंडिया के वकील अब एकजुट हो चुके हैं। धीरे धीरे हमारे साथ एनसीआर की कोर्ट्स भी स्ट्राइक पर उतरेंगे अगर ये कानून वापस नहीं होगा। आम आदमी पार्टी के नेता हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कहा है कि एलजी ने ये तानाशाही की है, तानाशाही हो रही है। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ। ये बिल्कुल एलजी साहब की तानाशाही है। ये इस तरह से तानाशाही चलाना चाहते हैं। ये सरकार जो है पुलिस को एब्सोल्यूट पावर देने की कोशिश कर रही है और डिक्टेटरशिप चलाना चाहती है इस देश में, जो ये वकील कभी भी होने नहीं देंगे। वकील हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ता आया और हम लड़ रहे हैं। इस तरह से डिक्टेटरशिप इस देश में नहीं चलने देंगे, तानाशाही नहीं चलने देंगे। अगर ये हड़ताल के बाद भी आगे कोई आदेश वापस नहीं लिया जाता तो अगला कदम क्या होगा वकीलों का? अगला कदम हमारा होगा एलजी साहब का आवास का घेराव। वहाँ हम घेराव करेंगे, तब भी वो नहीं मानेंगे तो हम सीएम साहब का घेराव करेंगे, इंडिया गेट जाम करेंगे। और पुल्ली दिल्ली में जब 1,60,000 वकील रोड पे उतरेगा तब सरकार को जवाब देना भारी हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ अध्यक्ष राजपाल कसाना जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे क्या कुछ नीतियां हैं वकीलों की आगे इस आदेश को लेकर, इस आदेश वापसी। देखो, आज हम 4 दिन से भाई स्ट्राइक पर हैं और इस स्ट्राइक का पॉजिटिव वो आ रहा है। हम सीएम साहब से मिले, दिल्ली के होम मिनिस्टर साहब से भी, सूद साहब से मिले और सीएम साहब ने ये कहा है कि वो बात करेंगे होम मिनिस्टर से। होम मिनिस्ट्री से बात होगी। होम मिनिस्टर ने भूपेंद्र यादव जी का वो करा। भूपेंद्र यादव जी के यहाँ पर मीटिंग है कोऑर्डिनेशन कमेटी की और हमें होप है कि शायद पॉजिटिव हो जाएगा। पहले भी भूपेंद्र यादव जी के ही इंटरवेंशन से सेंट्रल गवर्नमेंट वाला नोटिफिकेशन वापस हुआ था जो 2024 में हुआ था। तो आज उम्मीद है कि शायद पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला तो हमारी जो स्ट्राइक है वो एग्रीवेटिव हो जाएगी और उस एक्सटेंट तक जाएंगे, चाहे हमें घेराव करना पड़े या फिर हमें पुतले जलाने पड़े या फिर पार्लियामेंट जाना पड़े। हम सब चीज़ के लिए तैयार है अगर आज पॉजिटिव नहीं हुआ तो। भाई और बहनों, आपके सहयोग से स्ट्राइक सक्सेसफुल रही है, आगे भी आपके सहयोग की जरूरत है। हमारी ताकत आप सब हो। जय हिंद, जय भारत। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।